Hello students, once again welcome back to our channel JEE Maths by RGL sir। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम जो लेकर के आए हैं ये हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 3। बच्चों आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हम बात करने वाले हैं परमुटेशन के बारे में। पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सिलेक्शन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। सेकेंड लेक्चर में हमने बात की थी कॉम्बिनेशन वर्ड के बारे में, सिलेक्शन के बारे में। और आज हम बात करने वाले हैं परमुटेशन के बारे में कि जो परमुटेशन वर्ड है उसको किस प्रकार से हम यूज में लेने वाले हैं। जैसे कि हमने बताया था कि परमुटेशन जो वर्ड है वो उसका मीनिंग होता है अरेंजमेंट। क्या होता है? अरेंजमेंट। तो आज हम ये बात करने वाले हैं कि एन ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट एन प्लेसेस पर, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट। अलाइक ऑब्जेक्ट के बारे में भी चर्चाएं नहीं होंगी, अलाइक ऑब्जेक्ट के बारे में सिलेक्शन और अरेंजमेंट आगे आने वाले लेक्चर्स में बात होगी। अभी हम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर आए आप उसको मिस ना करें। ध्यान से ये सीरीज पढ़ें। ठीक, तो देखो बच्चों यहाँ पर दो चीजें आती हैं, दो डेफिनेशन बोर्ड पे लिखी हुई है आपकी हेल्प के लिए। दोनों डेफिनेशन को वन बाय वन समझते हैं। एक टर्म आता है एनपीआर, जिस प्रकार से हमने डिस्कस किया था एनसीआर, सिमिलरली वी विल बी हैविंग अनदर टर्म एनपीआर। हमारे पास एक टर्म है एनपीआर। ये जो एनपीआर है इस टर्म का क्या मीनिंग है, किस प्रकार से हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। एनपीआर क्या कहता है? सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स, selecting r objects from n distinct objects, selecting r objects from n distinct objects। n distinct objects में से मुझे क्या करना है? r objects को सिलेक्ट करना है and then arranging और permuting them, कि पहले आप r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो और फिर उनका अरेंजमेंट करो। ये होता है एनपीआर। अब बात आती है वो जो आर ऑब्जेक्ट्स आएंगे उनका अरेंजमेंट कितने तरीकों से होगा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला और है। एक फॉर्मूला क्या है? फैक्टोरियल एन। वैसे तो फैक्टोरियल होता ही मेरे को पता है, दिस इज द फैक्टोरियल। लेकिन जो फैक्टोरियल एन है इसका मीनिंग क्या है इसको समझते हैं। अरेंजमेंट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, अरेंजमेंट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एट एन प्लेसेस, कि एन ऑब्जेक्ट यदि आपके पास है और एन प्लेसेस पर उनको अरेंज करना है। ऐसे समझो फैक्टोरियल एन 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये एन प्लेसेस है आपके पास। ठीक है, इन पर आपको एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है। तो कितने तरीके होंगे आप ऐसे समझिए। आप बच्चे लोग हैं, क्लासरूम के अंदर आना चाह रहे हैं, जैसे समझो घर के अंदर, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन में ज्यादातर बच्चे घर के ऊपर रहते हैं। तो माना बच्चा आप घर के अंदर हैं, कुछ गेस्ट आए। कितने गेस्ट? कुछ गेस्ट आ रहे हैं। माना कि हमारे पास घर के अंदर 5 चेयर लगी हुई है, चेयर 1 चेयर 2 चेयर 3 चेयर 4 चेयर 5 नंबर से, और 5 गेस्ट आए। पहला गेस्ट गेट से एंटर करता है। पहला गेस्ट जैसे ही आएगा, आप वैसे खड़ा होगा चेयर के आगे, क्या देखेगा? अच्छा 1 2 3 4 5, 5 चेयर है। कितने तरीके से बैठ सकता है? 5 तरीके, 5 ऑप्शन उसके पास। 5 में से कोई भी एक चेयर सेलेक्ट कर सकता है, या फिर उल्टा सोचो कि ये वाली जो चेयर है पहली वाली क्या करेगी? अच्छा ये 5 लोग आ गए, पांचों चेयर की तरफ देखेगी वो आंख निकाल निकाल करके। अच्छा तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, आप आ जाओ, कोई भी एक आ जाए। तो पहली चेयर पे बैठने के या पहले प्लेस पे बैठाने के टोटल तरीके कितने? ये एरो लगा करके मैं जो लिख रहा हूं ना, ये नंबर ऑफ वेज है बच्चों। क्या है? नंबर ऑफ वेज। तो इस पर्टिकुलर प्लेस को बैठाने के कितने तरीके? एन। एक बंदा चिपक गया, खत्म था। अब 4 लोग बचे, दूसरा बंदा आया, उसके पास कितने ऑप्शन? 4 ऑप्शन। या फिर जो दूसरी नंबर की जो चेयर है वो क्या देखेगी? अच्छा 4 लोग, कोई एक आ जाए मेरे पास। तो कितने तरीके? 4 तरीके। इसी प्रकार से यहाँ पर इसको एन, एक बंदा बैठा जा चुका, तो अगले प्लेस पे कितने तरीके? n-2, अगले प्लेस पर n-2। और बेचारी जो लास्ट वाली चेयर है वो कैसा फील करेगी? अपने आप को प्रताड़ित महसूस करेगी। नहीं यार मेरे साथ तो दिक्कत है ये, कि मेरे को तो लास्ट में कंसिडर किया इन्होंने एक। तो लास्ट वाले पे एक ही ऑप्शन बचा। 1 से लेकर के n तक का जो प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है? फैक्टोरियल n। असल में कि तो n लोगों को n पोजीशंस पर बैठाने के जो नंबर ऑफ वेज होते हैं तो वो होते हैं n फैक्टोरियल। कितने होते हैं बच्चों? n फैक्टोरियल नंबर ऑफ वेज होंगे n लोगों को n पोजीशन पे बैठाने की। और हियर वी आर टॉकिंग अबाउट दैट एनपीआर। जो एनपीआर था वो क्या था? सिलेक्शन आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो एनपीआर की वैल्यू क्या होगी कि पहले आप सिलेक्शन करो, एन में से आर को सिलेक्ट करो, मतलब एनसीआर, एन में से आर को सिलेक्ट कर लिया,
अब आपके पास आर ऑब्जेक्ट्स हो गए हैं। अब इन आर को आपको क्या करना है, अरेंज भी करना है। क्या करना है, अरेंज भी करना है। तो क्या करेंगे आप, ये आर ऑब्जेक्ट को अरेंजमेंट का कितना तरीका, फैक्टोरियल आर। तो इसकी जो वैल्यू होती है ये आती है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर इनटू फैक्टोरियल आर। सो दिस इज नथिंग बट फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस। ये होता है बेटा एनपीआर का फॉर्मूला। क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस। तो बच्चों इसको नोट कर लो। किसी भी बच्चे को यहां तक थियरी जो पार्ट है परमुटेशन की, इसमें किसी भी बच्चे को यदि डाउट है तो बेझिझक हमसे क्वेश्चन कर सकता है। जल्दी से कमेंट करके बताओ, फिर इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं ताकि ये वाली थ्योरी क्लियर हो। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के बारे में कोई भी चर्चा नहीं कर रहे। समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया, आ रहा है समझ में, तो वीडियो को लाइक जरूर से बनना बेटा। यदि आपको डेफिनेशन समझ में आएगी, क्वेश्चन भी समझ में आएंगे, क्वेश्चन और ज्यादा स्पीड से समझ में आएंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक जरूर से करें। जो भी बच्चे हमारे कंटेंट को देख रहे हैं लाइक जरूर से करें, लाइक तो बनता है बॉस। देखें तो बच्चों, एक क्वेश्चन मैं आपको लिखवाता हूं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक शुरुआत करते हैं इसकी शानदार क्वेश्चन के साथ। तो एक क्वेश्चन लिखिए बच्चे, हाउ मेनी words can be formed, how many words can be formed using all letters, using all letters of the word, using all letters of the word। एक वर्ड मैं आपको दे रहा हूं, उसकी हेल्प से, उसके सारे लेटर को यूज में लेते हुए कितने वर्ड हम बना सकते हैं, कितने वर्ड्स बना सकते हैं। जैसा कि आपको पता है जादू करना हमारा काम है, तो वर्ड भी हम वही ले रहे हैं, मिरेकल, MIRACL। एक वर्ड है मिरेकल, इसके लेटर्स की हेल्प से, यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड मिरेकल, आप कितने वर्ड्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो बताएं सभी लोग आंसर। जल्दी से आंसर। सारे लेटर यूज में लेने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर्स है, ऑल डिस्टिंक्ट भी है। तो क्या करेंगे, वर्ड कैसे बनेंगे भैया। यहां पर मेरे पास 7 पोजीशन है, 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 पोजीशन पर ये जो MIRACL है, इनको घुमा दो, रोटेट करते जाओ, किसी को कहीं बैठा दो, किसी को कहीं बैठा दो, नए नए वर्ड आ जाएगा नहीं आ जाएगा। उसका मीनिंग हो या नहीं हो उससे कोई लेना नहीं, अपना दिमाग नहीं लगाना कि सर इस नाम का तो मीनिंग कोई वर्ड ही नहीं एग्जिस्ट करता। अरे भैया उससे कोई लेना देना नहीं है आपको, आपका काम केवल वर्ड बनाने का है। तो इन 7 लोगों को 7 पोजीशन पर इधर उधर घुमाओगे तो अरेंजमेंट कितने तरीकों से होगा, 7 लोग 7 पोजीशन, डायरेक्ट आंसर आ गया फैक्टोरियल से। क्या आ गया बच्चा, फैक्टोरियल से, इक्वल टू नहीं, फैक्टोरियल से। दूसरा तरीका, फंडामेंटली जाते हैं, पहली पोजीशन को फिल करने के कितने तरीके, 7 तरीके। दूसरी पोजीशन को फिल करने के 6 लेटर बचे, तीसरी को 5। बात समझ में आई या नहीं, हुआ क्लियर या नहीं हुआ। 1 से 7 तक का प्रोडक्ट क्या होता है, फैक्टोरियल 7 आ गया। किसी के माइंड में आता है कि सर इसकी क्या बात, आप इधर से क्यों फिल करते हो, ऐसा भी तो हो सकता है पहले आप इधर से फिल करो। अरे जहां से आपकी इच्छा है, आप, मुझे किसी से किसी भी पोजीशन से मोहब्बत नहीं है, मैं, ऐसा नहीं है कि मैं इस पोजीशन के साथ अटैच हूं, नहीं, मैं उधर से भी स्टार्ट कर सकता था, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। हाँ या नहीं। तो 7 लोग 7 तरीके, 7 का अरेंजमेंट करते हैं 7 तरीकों से। क्लियर। यदि कुछ क्वेश्चन में कंडीशन होती तो पहले उसको फुलफिल करते, लेकिन यहाँ कंडीशन कुछ भी नहीं थी तो डायरेक्टली हम अरेंजमेंट कर देंगे।
जैसे इसी क्वेश्चन का हम एक सेकंड पार्ट करवाता हूं, चलो एक पार्ट और। अब कुछ कंडीशन इंट्रोड्यूस करते हैं कि जो 7 फैक्टोरियल आंसर आया, 7 फैक्टोरियल टोटल वर्ड बन रहे थे, इनका मीनिंग विदाउट मीनिंग वाले सारे वर्ड हमने काउंट किए। तो अब मैं बोल रहा हूं कि हाउ मेनी ऑफ दीज वर्ड्स, हाउ मेनी ऑफ दीज वर्ड्स बिगिन एंड वाला एंड है, ए एंड डी एंड, और एक एंड वाला एंड, लास्ट वाला एंड, ई एंड डी एंड। बिगिन शुरुआत हो, एंड मतलब खत्म हो, बिगिन एंड एंड विद वोवल। कॉन्सोनेंट एंड वोवल जानते हैं सब लोग। तो ये जो है, इनमें से ऐसे कितने वर्ड है बच्चा जो कि शुरुआत भी वोवल से हो और खत्म भी वोवल से हो, मतलब बिगिन एंड एंड विद वोवल। तो ऐसे कितने वर्ड्स होंगे जिनकी शुरुआत भी वोवल से होगी और जो खत्म भी वोवल से होंगे, ऐसे कितने वर्ड होंगे बेटा? जल्दी से काउंट करके बताएं, कमेंट करके बताएं। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है, जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पोजीशन। जब भी आप क्वेश्चन को करें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और क्वेश्चन को ट्राई करें, ताकि आगे फिर आप सॉल्यूशन देखें। आपके पास वोवल्स देखो, आई था, ए था और ई था, ये 3 वोवल्स थे। कितने वोवल्स थे? 3। अब देखो क्वेश्चन के अंदर एक कंडीशन आ गई कि जो वोवल्स हैं वो फर्स्ट पोजीशन पे एंड लास्ट पोजीशन पे आने ही आनी चाहिए। ये नहीं बोला गया कि बीच में आ सकते नहीं, वो वहां तो आ ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि एक्स्ट्रा है तो उसको सप्लाई कर देंगे, लेकिन फर्स्ट और लास्ट, शुरुआत में और एंड में तो वोवल आना ही आना चाहिए। मतलब क्या बात हुई कि ये जो पोजीशन है, इसको फिल करने के 3 तरीके, तो इसको फिल करने के 2 तरीके। सबसे पहले आप एंड को फिल करें, या उसको 3 और इसको। अब 4 कॉन्सोनेंट बच गए, 4 कॉन्सोनेंट एंड 1 वोवल, टोटल 5 लोग, और इन पांचों पोजीशन पे अरेंजमेंट। 5 लोगों का 5 पोजीशन पे इधर उधर करके तीतर बितर करना, अरेंजमेंट करना, वो क्या होता है? 5 फैक्टोरियल। तो ये क्या आ गया? 3 इंटू 2 इंटू 5 फैक्टोरियल, सो दिस इज 6 इंटू 5 फैक्टोरियल विच इज 6। बात समझ में आ गई? तो आपका जो आंसर होगा इस केस का, वो कितना आएगा बच्चों? 6 फैक्टोरियल आएगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, किसी बच्चे को डाउट है तो बताइए। बात समझ में आई या नहीं आई? पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ अरेंजमेंट के ऊपर। करें दूसरा क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 करें शुरुआत। मैं थोड़ा सा चेंज इसी में कर लेता हूं। हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स, हाउ मेनी, क्वेश्चन लिखेंगे सभी बच्चे, हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग, how many 4 letter words can be formed using letters of the word, using letters of the word, using letters of the word। एक वर्ड है और वो उस वर्ड का नाम है बेटा हिस्ट्री, HISTOR। How many 4 letter words can be formed using letters of the word history? अब बात ये आएगी कि जो लेटर्स यूज में लेंगे इस वर्ड के, 4 लेटर आपको यूज में लेने हैं। अब वो जो लेटर यूज में लेंगे उनको रिपीट कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो उसके बारे में भी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि हम रिपीटिशन कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो वहां क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ईच लेटर इज यूज्ड एट मोस्ट वंस, each letter is used at most, मतलब मैक्सिमम वंस, कि एक लेटर को एक से ज्यादा बार यूज में नहीं लेंगे, मतलब रिपीटिशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन जो है वो नहीं होगा। तो बताओ क्या होगा?
सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट करके बताएं। देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले आंसर देता है। चलो स्टार्ट हो जाए। देखो क्या होगा। हिस्ट्री में टोटल कितने लेटर्स थे? 1 2 3 4 5 6 7 7 लेटर्स आर देयर। ऑल डिस्टिंक्ट, ऑल डिस्टिंक्ट। तो इसको करने के दो मेथड है बच्चों। कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। कैसे करेंगे? मेरे पास टोटल 7 लेटर्स थे, 7 लेटर्स थे। तो मैं क्या करता कि मैं 7 में से कोई भी 4 लेटर सेलेक्ट कर लेता। 7C 4 कर लेता। अब 4 लेटर आ गए। 7 तो डिस्टिंक्ट थे, सॉरी 7 डिस्टिंक्ट लेटर में से 4 लेटर को सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज 7C को इनटू उनका अरेंजमेंट फैक्टोरियल फॉर्म। देखो ये केवल सिलेक्शन है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर 7C4 आंसर हो गया। भैया आपने 7 में से सेलेक्ट किए, माना 7 लेटर्स मार्केट से आ रहे हैं चलते हुए, हिस्ट्री हिस्ट्री आ रही है, HIS बड़े बड़े लेटर्स हैं। बोले कोई भी 4 लेकर के वर्ड बना दो। 4 सेलेक्ट करते ही वर्ड थोड़ी ना बन जाएंगे, उनको इधर उधर करना पड़ेगा ना। HIST THIS है नहीं, तो वो वर्ड बनाने के लिए उनका अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो दिस इज ओनली सिलेक्शन इन 2 फैक्टोरियल 7P4 7P4। जनरली हम परमुटेशन का फॉर्मूला यूज में नहीं लेते हैं, सिलेक्शन इनटू अरेंजमेंट करते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से क्लियर होगा कि कब सिलेक्शन करना है एज वेल एज अरेंजमेंट। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये आ जाएगा फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3। दिस इज 7 इंटू फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 6 कितना होता है? 720 होता है, याद हो। अपॉन में 6, तो 6 इससे जाएगा तो 120, ये आ जाएगा 840। आपका आंसर आ गया बच्चों 840। आगे सभी बच्चों को। कुछ लोग कहते हैं कि सर नहीं मैं तो इस तरीके से नहीं जाऊंगा, मैं तो और फंडामेंटल लगाऊंगा। मुझे 4 लेटर के वर्ड बनाने हैं, मेरे पास 4 पोजीशन है और 7 लेटर्स हैं। कितने लेटर्स हैं? 7। तो पहली पोजीशन को फिल करने के कितने तरीके? 7 वेज, दूसरी को 6, तीसरी को 5 और चौथी को 4। राइट होगा ही होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि एक पोजीशन को फुलफिल ना करें और 4 लेटर का वर्ड बन जाए। इनटू होगा ही होगा। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, तो दिस इज 42 इंटू 20, दिस इज 840। क्लियर बच्चों? तो आप इस तरीके से भी जा सकते हैं और इस तरीके से भी जा सकते हैं। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बताओ भैया क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन क्लियर है या नहीं? क्लियर है तो ही हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। पूछ लो डाउट दोबारा। आप कभी भी कोई भी डाउट आए कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, ये 4 लेटर के बन गए वर्ड्स, टोटल वर्ड्स बन गए 7। अब मैं इसी का एक पार्ट और करवाता हूं आपको। एक पार्ट इसी का सेकंड पार्ट, इसी क्वेश्चन का, उसको फर्स्ट पार्ट बोल दो, इसी का सेकंड पार्ट। हाउ मेनी ऑफ देम, हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन ओनली कॉन्सोनेंट्स? हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन ओनली कॉन्सोनेंट, कि जो 4 लेटर के 4 लेटर्स के जो वर्ड की फॉर्मेशन आप कर रहे थे, उनमें से कितने ऐसे वर्ड हैं जो केवल कॉन्सोनेंट से बन रहे हैं, जिनमें वोवल्स का कोई भी यूज नहीं है? तो जल्दी से आंसर दीजिए। कितना आएगा आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से क्या आंसर आ रहा है। खत्म, इतनी देर में तो आंसर आ जाना चाहिए बच्चों। कॉन्सोनेंट HSTRY, 5 कॉन्सोनेंट है, 4 लेने हैं इनमें से, इनटू फैक्टोरियल। ओ और आई से दुश्मनी कर ली हमने, वोवल का कोई काम नहीं है। ओ और आई दुश्मनी कर ली, भाग जाओ यहां से, कोई जरूरत नहीं है आपकी, अभी के लिए नहीं है, बाद में होगी तो देख लेंगे। 5 बचे, 5 में से 4 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये होता है 5 फैक्टोरियल।
दैट इज 120। आपका जो आंसर आ रहा है बेटा वो कितना आ रहा है? 120 आंसर आ रहा है। चेक करके देखो 120 आया या नहीं। कितने बच्चों का है कमेंट करके बताओ, यस और नो। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 का एक्स पार्ट नंबर 2 करें और करें। चलो एक पार्ट और करते हैं। हाउ मेनी ऑफ देम, इसी का पार्ट है। हाउ मेनी ऑफ देम, थर्ड पार्ट। हाउ मेनी ऑफ देम begin and end with consonant? How many of them begin and end with consonant? इनमें से ऐसे कितने वर्ड हैं जिनकी शुरुआत और खत्म कहां से होते हैं? कॉन्सोनेंट से होते हैं। कहां से होते हैं? शुरुआत भी और खत्म भी किससे होंगे? कॉन्सोनेंट से होंगे। तो उनके बारे में बताइए। हाउ मेनी ऑफ देम बिगिन एंड एंड विद कॉन्सोनेंट्स? तो जल्दी से आंसर देकर के बताइए। क्या ख्याल है आपका बच्चों इस क्वेश्चन के बारे में? जल्दी से बताएं, फास्ट। बोलो, आगे आंसर। चलो देखो, बात वही है पुरानी वाली ही, जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में। क्या वही बात करनी, कोई नया नहीं है। क्या है? HSTRY, ये 5 लोग थे जो कि कॉन्सोनेंट की कैटेगरी में आते थे। तो ये 4 पोजीशन थी। इसमें से इसको 5 तरीकों से और इसको 4 तरीकों से फिल कर दिया, या उसको 5 इसको 4 कर दिया। कॉन्सोनेंट की कंडीशन थी। सबसे पहले पीएनसी का रूल है कि कोई भी कंडीशन आए तो उसको पहले खत्म कर दो, कंडीशन को फुलफिल कर दो, टेंशन फ्री हो जाएगा दिमाग हमारा, बिल्कुल फ्री हो गया, कर दी फुलफिल। अब क्या करेंगे? अब इन 2 पोजीशन को और फिल करना है। तो 3 तो कॉन्सोनेंट आपके पास, और 2 ये लेटर भी थे, आई और ओ, बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है आई और ओ। 3 कॉन्सोनेंट, माना कि कोई भी 2 यूज में, 3 ही हो गए और 2 ही हो गए, 5 बच गई। कितने बच गए? 5। 5, तो इसको फिल करने का 5 तरीका और इसको फिल करने का 4 तरीका। तो ये कितना आ रहा है? 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 4, तो 20 इंटू 20, 400। तो जो टोटल 840 वर्ड्स बने थे शुरुआत में, उनमें से 400 वर्ड ऐसे होंगे जो जिनकी शुरुआत स्टार्ट भी वोवल से हो रही है और खत्म एंड भी वोवल से हो रही है। क्लियर है बच्चों? इस टाइप का क्वेश्चन क्लियर है तो बताओ, फिर आगे बढ़े। एक क्वेश्चन और करेंगे हम यहां पर। करें? सो एग्जांपल नंबर 3, देखो, फाइंड नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। ऐसे लिखो, फाइंड मत लिखो। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म? हाउ मेनी 4 digit numbers can be formed? How many 4 digit numbers can be formed using odd digits? Using odd digits. Using odd digits.
कि ऑड डिजिट्स की हेल्प से 4 डिजिट के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। यूजिंग ऑड डिजिट्स हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म। ऑड डिजिट्स, ऑड डिजिट का मतलब क्या हुआ? 1 3 5 7 9, इनकी हेल्प से आपको 4 डिजिट के नंबर्स बनाने। आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो कमेंट करके बताओ। जो 4 डिजिट के नंबर होंगे उनमें डिजिट रिपीट होंगी या नहीं होंगी। तो यहां पर दो पार्ट बनते हैं। पहला पार्ट विदाउट रिपीटिशन, विदाउट रिपीटिशन, और सेकंड रिपीटिशन अलाउड। रिपीटिशन अलाउड उसको लिख लेना, आ रहे मतलब रिपीटिशन अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड और रिपीटिशन अलाउड। बताइए क्या करें? रिपीटिशन अलाउड में क्या होगा? विदाउट, सबसे पहले सब बच्चे फर्स्ट पार्ट का आंसर कमेंट करके बताएं। रिपीटिशन नहीं है, ये 4 प्लेसेस को फिल करना है। कितने लोग हैं? 5, तो क्या आएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो यह आ गया 120। या फिर जब रिपीटिशन नहीं है तो 5 में से 4 डिजिट यूज में आएंगे, 4 सिलेक्ट कर ली, इंटू फैक्टोरियल 4, दैट इज 120। बस में आ गई। तो जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है बच्चों, तो टोटल जो 4 डिजिट के नंबर बनने वाले हैं वो कितने होंगे? 120। ठीक। रिपीटिशन अलाउड में क्या होगा? व्हाट विल बी देयर इन रिपीटिशन अलाउड? रिपीटिशन अलाउड में क्या होगा? तो देखो, रिपीटिशन अलाउड 1 2 3 4, पहले प्लेस को फिल करने के कितने तरीके? 5 तरीके। अब दूसरे प्लेस को भी फिल करने के 5 तरीके। क्यों? ये जो पहले प्लेस पे जो नंबर आया, सपोज 1 आया, तो दूसरी प्लेस पे भी आ सकता है रिपीटिशन अलाउड। तो इंटू 5, सब जगह 5 5 5, तो कितना देगा? 5 की पावर 4, जो कितना होता है? 625। टोटल नंबर जो बनेंगे वो कितने बनेंगे बेटा? 625। तो पहले केस में बन रहे हैं आपके 120 और दूसरे केस में बन रहे हैं 625। क्लियर? इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है, उसको लास्ट क्वेश्चन है आज का सेशन का, वो करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है? एग्जाम्पल नंबर, हाउ मेनी 3 डिजिट, छोटा कर दिया, कैन बी फॉर्म यूजिंग इवन डिजिट्स। यूजिंग इवन डिजिट्स, आप इवन डिजिट की हेल्प से, इवन डिजिट की हेल्प से क्या करना है आपको? 3 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग इवन डिजिट्स, कि इवन डिजिट की हेल्प से आपको 3 डिजिट के कितने नंबर आप बना सकते हैं। बनाइए। तो इवन डिजिट होती है बेटा 0 2 4 6 8। अगेन बहुत सारे बच्चों के माइंड में आ रहा होगा रिपीटिशन अलाउड और रिपीटिशन नॉट अलाउड। देख लेना, आरएनए, आरएनए, आरएनए मतलब रिपीटिशन नॉट अलाउड, और दूसरा केस क्या होगा? रिपीटिशन अलाउड। पहला केस है बेटा रिपीटिशन नॉट अलाउड, और दूसरा केस है आपका रिपीटिशन अलाउड। तो दोनों केस को सोल्व करके बताएं क्या आंसर आएगा आपका। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग इवन डिजिट्स 0 2 4 6 8, रिपीटिशन नॉट अलाउड एंड रिपीटिशन अलाउड। जल्दी से सोल्व करके बताओ क्या होगा। पहले पार्ट का आंसर जल्दी से दें। कितने डिजिट का बनाना है? 3 डिजिट का। अब देखो, जब 0 आता है ना तो गड़बड़ करता है हमेशा क्वेश्चन में, ये अपने माइंड के अंदर फिट कर लेना। जब भी 0 आएगा और उसकी हेल्प से नंबर्स बनाने होंगे तो कहीं ना कहीं रायता फैलाने की कोशिश करता है। 0 आगे लग जाता है भाई, 100 के आगे 0 लग जाएगा तो 1000 बन जाता है, पीछे बन जाएगा तो 100 ही रहता है। हाँ या नहीं? बात समझ में आ रही नहीं आ रही? 10 के आगे 0 लगा तो 100 बन जाएगा, और पीछे लगाओगे तो 10 ही रहेगा। तो हमेशा रायता फैलाने का काम करता है 0। तो 0 आए पीएनसी के अंदर मतलब दिक्कत वाली बात है।
तो उसको अलर्टनेस के साथ सोल्व करते हैं, ठीक। तो रिपीटिशन नॉट अलाउड। तो सबसे बड़ी समस्या यही आएगी यार, यहाँ इसको पहले फिल कर देते हैं, इस वाले फ्रेज को, यहाँ जीरो नहीं आना चाहिए, तो इसको फिल करने के कितने तरीके, 4 तरीके। क्यों? 2 कैन कम, 4 कैन कम, 6 कैन कम एंड 8 कैन कम। तो हाउ मेनी वेज? 4 वेज। 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक आ जाएगा, चिपका देंगे, यहां पर चिपका दिया। इसके बाद अगली पोजीशन पर रिपीटिशन तो अलाउड है नहीं, तो इन 4 में से सपोज 6 आ चुका, क्या आ चुका? 6 आ गया, एक आ चुका, कोई भी एक, तो 3 तो ये बच गए। अब यहां पर जीरो तो आ सकता है ना, जीरो बोलेगा भाई साहब मैं तो मैं भी आ सकता हूं यहाँ पर, ऑल्दो आपने मुझे पहली वाली पोजीशन पे कंसीडर नहीं किया, मेरी वैल्यू नहीं थी, लेकिन यहां पर मेरी औकात एग्जिस्ट करती है। पहला वाला नॉन जीरो आ गया तो अगले पे मैं आ सकता हूं, मेरी वैल्यू है, ठीक है या नहीं? एग्री करते हो नहीं करते हो? करते हो ना? तो भैया इस वाले पोजीशन को फिल करने की, एक तो जीरो और 3 नॉन जीरो बच गए, तो टोटल 4, एक इनमें यूज में आ गया, तो और कितने बच गए? 3। रिपीटिशन नॉट अलाउड, तो इंटू 3, तो 16 इंटू 3 कितना आ गया? 48। 16 इंटू 3 आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 48। क्लियर है बात? किसी बच्चे को इसके अंदर डाउट है तो बताओ, ठीक। ये था बच्चों रिपीटिशन नॉट अलाउड। किसी बच्चे के माइंड में आता है इस सर मैं इसमें से 3 ले लूं तो, जैसे कि सर मैं 5 लोग थे, इनमें से 3 ले लिया, ले लो 3, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, 3 ले लो। अब उनका अरेंजमेंट कैसे करोगे? या तो तीनों आप नॉन जीरो वाला ले रहे हो नहीं ले रहे हो, और जीरो ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, वो समस्या आएगी नहीं आएगी। 3 कोई से भी जीरो लेके उनका फैक्टोरियल 3 नहीं कर सकते आप, 0, 2, 4 आ गया तो फैक्टोरियल 3 अरेंजमेंट थोड़ी होगा। समझ गए बात को? इसका इस तरीके से नहीं जा करके हमें इसी तरीके से करेंगे। रिपीटिशन अलाउड, रिपीटिशन अलाउड में क्या होगा बताओ, कितना आंसर आया बताओ, कमेंट करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। रिपीटिशन अलाउड में क्या होगा? देखिए क्या होगा, इस पोजीशन को फिल करने के 4 तरीके, क्योंकि यहां पर जीरो नहीं आ सकता, 5 बार चिपका देना यार, 2, 4, 6, 8, एक आ गया, -6 आ गया, तो 6 अगली पे आ सकता है नहीं आ सकता? आ सकता है भाई साहब, बोला अलाउड हूं मैं तो। और जीरो भी आया, कितने तरीके? 5 तरीके, अगले को 5 तरीके, अगले को भी 5 तरीके, तो ये कितना हो गया? 100। तो रिपीटिशन अलाउड वाले केस में यहां पर जो टोटल बनेगा वो कितना बनेगा? 100 नंबर्स। कितने बनेंगे? 100 नंबर्स बनेंगे, और यहाँ पर 48, यहाँ 48 और वहां पर 100, तो इसका आंसर आ रहा है 48 और उसका आंसर आ रहा है 100। तो बच्चों समय की थोड़ी सी कमी थी, वीडियो छोटा बनाया था, इसका कम एग्जांपल ले पाए, तो आई होप आपको आज का जो कंटेंट है परमुटेशन का ये समझ में आया होगा। अब हमारे आगे आने वाले 2 से 3 लेक्चर्स केवल एग्जाम्पल से भरे होंगे, जो हमने पिछले 3 लेक्चर में कहानी पढ़ी L1, L2, L3 की, उनकी कहानी को L4, L5, L6 में कुछ बेसिक्स और कुछ मेंस और कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर आगे की कंटेंट आपको पढ़ाए जाएंगे। तो अगले जो एग्जाम्पल्स वाले, तो पीएनसी में कुछ थ्योरी है ही नहीं, केवल एग्जाम्पल्स, ये डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स हमें सोल्व करने हैं। तो आगे आने वाले लेक्चर्स को जरूर से देखना है, और उसके लिए आप अपना रिमाइंडर सेट कर लेना लेक्चर के ऊपर कि कब आने वाला है भैया, ठीक है ना? तो दोस्तों इसी के साथ गुड बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।